हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में शोक क्या करना? हमारा होना, किसी का भी होना, उनके जन्म और मृत्यु के बीच में होता है, तो फिर शोक किसके लिए करना? अचानक से एक जन्म होता है। जब कोई नहीं था तो वो एक नया खिलखिलाता हुआ नया जीवन आता है, खुशियां लिए हुए। लेकिन उसके साथ ही किसी के जाने की भी तैयारी शुरू हो गई है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अच्छे को स्वीकार करें और बुरे के लिए शोक मनाते रहें। जीवन के सच को हमें मानना पड़ेगा। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष भी इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णित करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। यानी कि आत्मा को समझना बेहद बेहद और बेहद मुश्किल है। कुछ आत्मा के बारे में सुन के हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई हैरान होकर आत्मा का वर्णन करेगा, और हम में से कोई ऐसे होंगे जो सुन के इस बात को समझ नहीं पाएंगे। बात को समझिए, कितनी ही बार लोग ज्ञान की बातें सुनते हैं और थोड़ी ही देर में वापस अपनी मोह माया की दुनिया में लग जाते हैं। दोस्तों, उसी मोह माया से तो निकलना है अगर आप आत्मा को समझना चाहते हैं। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। अवध्य यानी आत्मा का वध करना संभव नहीं है। जब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता और आत्मा ही एक सच है, तो तू शोक किसके लिए कर रहा है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये कि इस आत्मा को समझें कैसे। इसको समझना ही मोक्ष की प्राप्ति है। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि अगर हमने किसी काम को करने का निर्णय ले लिया है तो फिर उससे डरना नहीं चाहिए। पूरे तन मन से बस उस काम को, उस युद्ध को करने में लग जाना चाहिए। ज्ञान यह है कि निर्णय के बाद डरने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ करने का मतलब है, कर्म करने का। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। युद्ध को, चैलेंज को खुले मन से स्वीकार करने में ही सबसे बड़ी खुशी है। दोस्तों, कृष्ण युद्ध को स्वर्ग का खुला हुआ द्वार बता रहे हैं। हमारे लिए भी ये बात इस तरह से सही है कि हमको भी अपने जीवन में अगर कोई चुनौती मिलती है तो उसे मोक्ष मानकर उस चैलेंज को पूरा कर जाने में लग जाना चाहिए। क्षत्रिय वो है जो युद्ध में अपना धर्म निभाए। अगर आपकी कामना, आपका प्रयास आपके लिए युद्ध है तो एक क्षत्रिय की तरह आपको भी अपने धर्म को पूरा करना चाहिए।